हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, विज्ञान की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन सबके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से एक तत्व तो नहीं है, गैस। तत्व को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को 3 भागों में ही बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। गैस जो है ये कोई भी तत्व नहीं है, जबकि गैस को अधातुओं की ही श्रेणी में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा धातु गैस किसके अंतर्गत आते हैं, तो धातु गैस को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, जिसमें गैस को अधातुओं की ही श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवाशियर या सीवी रमन। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो इसका सही जवाब है लेवाशियर या लेवोजियर जिसे कहा जाता है। इन्हें लेवाशियर भी लिखा जाता है, इंग्लिश में लेवासियर लिखा जाता है। इन्हीं को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। प्रश्न को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि नीला थोथा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो नीला थोथा है इसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीले थोथों को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। वहीं पे अगर इसका फार्मूला पूछ ले तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? CaO, CaCO2, CaOH का होल्टॉइज, CaCl2। देखिए ये अनबुझा जो है, अनबुझा जो चूना है इसे क्विक लाइम कहा जाता है। तो इसका फार्मूला पूछा है, अनबुझे चूने का फार्मूला पूछा है, तो इसका फार्मूला CaO है। इस बार बीपीएससी टीआरई एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, CaO अनबुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इंग्लिश में इसी को क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। ये जो अनबुझा चूना होता है ये कमरे के ताप पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, कमरे के टेम्परेचर पर कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? यानी कि पूछा है जो चूने का पानी होता है उसका रंग दुधिया किसके कारण होता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, O3 या ओजोन के कारण। तो जो चूने का पानी होता है उसका रंग दुधिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चूने के पानी का रंग दुधिया किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बीपीएससी प्री 2020 में आया और इस बार ये टीआरई में पूछा था, लाइम वाटर देके चूना लगा दिया था, चूना पानी लाइम वाटर। इसको सब लोग जो है नींबू पानी समझकर इसका आंसर लगभग लोगों का गलत हो गया था। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया रंग होता है। ठीक है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम या राख। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिया ना, इनमें से चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों ही सीमेंट के मुख्य घटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों ही इसके मुख्य घटक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। मतलब यहाँ से पूछा है कि कार की बैटरी में क्या यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, या फिर आसुत जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है H2SO4। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ये कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है। वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चन आपको BPSC 1997-98 में देखने को मिला, और वही सेम क्वेश्चन आपको BPSC 2017 में देखने को मिला। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। आप यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मेरे द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा बिहार GK के भी प्रीवियस ईयर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें भी जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। मतलब जब पीतल के बर्तन को कलई किया जाता है तो जो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से धुआं निकलता है, वो धुआं क्या है? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। मतलब सोना किसमें घुलनशील है, किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो आपको बता दें, जो सोना होता है इसको एक्वारेजिया में घोला जाता है। किसमें? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में सोना को घोला जाता है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, और नन ऑफ एबव का भी ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए इसमें जो है आयोग के द्वारा स्टार मार्क कर दिया गया है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? जो एक्वारेजिया होता है ना, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसमें नाइट्रिक एसिड 1% और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3% मिक्स होता है, और इन्हीं दोनों के मिश्रण से एक्वारेजिया बनता है, जिसमें सोने को घोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है। CO समूह का जो आबंध क्रम है वो 3 है। ठीक है, CO समूह यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आबंध क्रम है वो क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच, दवाई, बिजली या पैसा। तो आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है, यूरेनियम से बिजली बनती है। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से बिजली बनती है। ठीक है, और यूरेनियम का यूज जो होता है वो नाभिक रिएक्टरों में भी किया जाता है। नाभिक रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है, जिससे क्या होता है? बिजली का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं? ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक होती है, इससे हाइड्रोजन तो प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं हाइड्रोजन लिखा होता है, कहीं कहीं ब्लू हाइड्रोजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी में घुल जाता है तो उसे कठोर बना देता है? क्या वो CaCO3 है, MgSO4 है, या CaHCO3 का होल्टॉइज है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CaHCO3 का होल्टॉइज, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये क्या होता है? पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है, यौगिक को कठोर बना देता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। क्षारीय यानी जिसे बेसिक कहते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है?
क्या वो सफ़ेद या वाइट लेड है, या रेड लेड जिसे सिंदूरी कलर कहते हैं, या लिथार्ड्स है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षारीय लेड होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, उसको सफ़ेद यानी कि वाइट लेड कहते हैं। ठीक है, वाइट लेड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वाइट लेड। इसका अगर आपसे सूत्र पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2PvCO3 इंटू PvOH का होल टाइज। 2PvCO3 इंटू PvOH का होल टाइज, इसे क्षारीय लेड कार्बोनेट कहते हैं। ये सफ़ेद या वाइट लेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है। मतलब इसमें से पूछा है सबसे अधिक वजन किसका होता है, सुक्रोज के मोल का, या कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, या फिर CaCO3 के 2 मोल, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3 के 2 मोल का वजन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव टिंडल प्रभाव दिखाता है, कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाता है। NaCl का पतला घोल, दूध, स्टार्च सॉल्यूशन, एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही इमल्सन है, और जितने भी इमल्शन होते हैं वो सब टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। जितने भी कोलाइड घोल होते हैं वो क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो इसमें दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों ही कोलाइड है, और ये दोनों ही टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। इसमें से पूछा है कौन सा जल में घुलनशील है, FeO, ZnO, CaO, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, जिसे CaO कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक और टॉपिक है जिसमें धातु, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म और उसके उपयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धम रूप है, लोहे का सबसे इम्प्योर फॉर्म पूछा है, सबसे का इम्प्योर फॉर्म कौन सा है। कच्चा लोहा, स्टील, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो जो लोहे का सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है वो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है। ठीक है, ये सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, बोरान, लोहा, सिलिकॉन, या एल्युमिनियम। तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा बोरान। बोरान का जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। आपसे इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है, तो वो भी बोरान ही हो जाएगा। बोरान एक ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि बोरान का गलनांक कितना होता है, तो 2350 केल्विन बोरान का गलनांक होता है। कितना होता है, 2350 केल्विन सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट देखें, नीलम जिसे आप रूबी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3, Al3O2, N2O, N2O, N2O और NO2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नीलम का जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2O3। Al2O3 जिसे रूबी कहा जाता है, जो पत्थर के रूप में लोग यूज करते हैं, एक रत्न है ये। इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। इसे नीलम कहते हैं। यह प्राकृत में प्रकृत रूप से मिलता है और कृत्रिम रूप से, दोनों तरह से ये बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृत रूप से भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी इसे बनाया जाता है। यह रत्नों की श्रेणी में आता है। कहीं कहीं आपको नीलम लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं रूबी लिखा हुआ होता है। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो वेल्डिंग में जो गैस प्रयोग होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेल्डिंग में ये प्रयोग होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, जब कोई आपकी लोहे की चीज़ टूट जाती है, उसका क्षरण हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा धातुओं को पिघलाकर जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उसकी पाइप पर किसका परत किया जाता है? अर्थात यहाँ से पूछा जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें लोहे पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, तांबे की, लेड की, क्रोमियम की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जस्ते की। लोहे पर कोई लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए जब इस पर जस्ते का लेपित किया जाता है, इस पर जस्ता लेपित किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें जस्ते की परत लोहे पे चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने में के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो पसीना होता है उसमें जल तो निकलता है, लेकिन जल के साथ साथ इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लोहा जिसे आयरन कहते हैं, आयरन भी मौजूद है, जिंक यानी जस्ता भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। पसीने में क्या क्या पाया जाता है? पसीने में पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व जो होता है वो पसीने में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की कमी है, लोहे का अभाव है, कौन सा है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट या टिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट, टिन और कोबाल्ट और टिन दोनों ही अलौह धात्विक है। इन दोनों में ही लोहे की कमी पाई जाती है, लोहे का अभाव पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट और टिन दोनों में ही लोहे की कमी पाई जाती है। ऐसे धातु जिसमें लोहे की कमी पाई जाती है उसे अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है, और ऐसा धातु जिसमें लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है या लोहे की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज, निकल और क्रोमियम। इस जैसे जो धातु होते हैं वो धात्विक खनिज होते हैं, और जिसमें लोहे की कमी होती है वो अलौह धात्विक होते हैं। जैसे कोबाल्ट, टिन, तांबा, जस्ता, इन सब में लोहे की कमी पाई जाती है, इसलिए इसे अलौह धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट और परख नली में जो ग्लास यूज होता है वो सिलिका का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है। किसका? सिलिका का। और मिश्रण है तो इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें सिलिका मिला होता है, सेरियम ऑक्साइड मिला होता है, सोडियम और अन्य ऑक्साइड मिले होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलिका, दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, दिया हुआ है, ये सब ग्लास के टुकड़े भी इसमें मिले होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक आक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है जिसका निर्माण सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। ठीक, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सोना, रजत, तांबा या लोहा। रजत को ही चांदी कहा जाता है या सिल्वर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चांदी या फिर सिल्वर कहा जाता है। इसी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी? चांदी की या रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी के बाद तांबा की होती है, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद बेरिलियम और बेरिलियम के बाद कैल्शियम की होती है। ठीक है, आपसे ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा किसकी सबसे ज़्यादा है। तो चांदी की विद्युत जो होती है चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम जिसे पीटी लिखा जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो पीटी होता है। ये सबसे भारी धातु होता है। भारी धातु से इसका जो तात्पर्य है वो घनत्व से है, मतलब किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो प्लेटिनम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसे पीटी से लिखा जाता है, इसका सिंबल जो होता है वो पीटी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जिप्सम का ही एक रूप है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों आपस में एक दूसरे का रूप है। जब जिप्सम में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल निकाल लिया जाता है, जल मिला दिया जाता है तो जिप्सम का रूप बन जाता है, और जब जल हटा दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यही दो जल जब इससे हट जाता है और हाफ H2O बचता है तो ये जिप्सम का रूप धारण कर लेता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जब हाफ जल होता है, और जब दो जल होते हैं तो इसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, जब जल के दो अणु पाए जाएंगे CaSO4 इंटू 2H2O, जल के दो अणु पाए जाएंगे तो ये जिप्सम कहलाएगा, और जब जल के आधा अणु पाए जाएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाएगा। अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसी में जब जल की मात्रा बढ़ा दो तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जब जल सुखा दो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज यानी कि मिनरल क्या है? द्रव, गैस, अकार्बनिक ठोस, उपयुक्त सभी या इनमें से उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब है अकार्बनिक ठोस। जो मिनरल होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? जो क्रियाशील धातु होते हैं वो हवा और पानी से भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे धातु जो हवा और पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, स्वतः जल जाते हैं, स्वतः खत्म हो जाते हैं, उन्हें क्रियाशील धातु कहा जाता है। तो इनमें से पोटेशियम जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसे मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये पानी से और हवा दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत धातु इनमें से किसे श्वेत धातु कहते हैं? श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो इनमें से किसी को भी श्वेत धातु नहीं कहते हैं। श्वेत धातु जो होता है उसे कैडमियम, बिस्मथ और जस्ते के मिश्र धातु को श्वेत धातु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरे के उत्पादन में किया जाता है? तो हीरे के उत्पादन में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के एलोट्राप्स हैं, चाहे हीरे की बात करें चाहे ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का यूज हीरे के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है, उत्कृष्ट जो धातुएं होती हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है? नहीं, ये गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए इसका सही जवाब है कि उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, और यूरेनियम और जो सीसा ये उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव है यानी कि यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा वह धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव है। अभी मैंने आपको बताया था अधातु जो रूम टेम्परेचर पे द्रव है वो ब्रोमीन था। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे द्रव था, लेकिन अभी पूछ रहा है आपसे कि कौन सा वो धातु रूम टेम्परेचर पे द्रव है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव रहता है। और वहीं पे आपसे अधातु पूछ ले तो अधातु ब्रोमीन जो होता है जिससे ये रेड कलर का होता है, ये एक अधातु है और रूम टेम्परेचर पे ये द्रव रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रूटाइल या हेमेटाइट? तो जो पिच ब्लेड होता है, पिच ब्लेड, इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। किससे रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। ठीक है, पिच ब्लेड रेडियम का एक अयस्क है, इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। कोई धातु है, कौन सी वो धातु है जिसको वायु में रखने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा, चांदी, निकल या जस्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। आपने घर में भी देखा होगा तांबे की बर्तन, तांबे की बोतल या तांबे की गिलास अगर आपने घर में रखा होगा तो आपने देखा होगा कि उस पर कुछ दिन में या कुछ मतलब 1-2 दिन में, 2-4 दिन में उस पर हरे हरे रंग की परत जम जाती है। तो वो जो होती है, कौन सी धातु होती है? तांबा होती है। तांबे पे हरे रंग की परत जम जाती है। वो हरा रंग क्या होता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि वो हरा रंग क्या है, तो वो कार्बोनेट की परत है। क्या है? कार्बोनेट की परत है जो हरा रंग देती है तांबे को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है? यानी यहाँ से आपसे लोहे का अयस्क पूछा, तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है? बिरंजक चूड़ जल में अधिक विलीय होता है, यही आपका असत्य है, क्योंकि जो बिरंजक चूड़ होता है वो जल में विलीय नहीं होता है, यही आपका असत्य है। बिरंजक चूड़ हल्के पीले रंग का चूड़ है, ये सत्य है, लेकिन इसमें असत्य पूछा है तो ये सत्य है, गलत हो जाएगा। ऑक्सीकारक है, ये भी सत्य है, गलत हो जाएगा। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सत्य है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।